अल्लाह पे ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पे ईमान लाना, अल्लाह के फरिश्तों पे ईमान लाना, आखिरत के दिन पे ईमान लाना, अच्छी बुरी तकदीर पे ईमान लाना, मरने के बाद उठाए जाने पे ईमान लाना। ये वो मोटी मोटी बातें हैं जो हम में से हर आदमी जानता है, लेकिन बार बार सुनना और सुनाना इसका ज़रूरी है। जब हम बार बार सुनेंगे सुनाएंगे तो हमारा डायरेक्शन सही हो जाएगा। जो कभी हम दाएं हो जाते हैं, कभी हम बाएं हो जाते हैं, तो वो दुरुस्त हो जाएगा। तो बार बार सुनने के लिए इस तरह की महफिलें मुनक़िद की जाती हैं, ताकि अल्लाह के बंदे अल्लाह का नाम लें, अल्लाह की बातें करें और अपने दिल को, अपने ईमान को मजबूत करें, अपने मुआशरे को अच्छा बनाएं, अपने सोसाइटी को खूबसूरत बनाएं, कि सोसाइटी का हर आदमी मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारे और अमन हो हमारे समाज में। तो ये ऐसी मजलिसें इसीलिए ज़रूरी है। तो ईमान हमने समझ लिया। जो कलमा हमारे बच्चे कहाँ याद करते हैं? मकतब में। और मकतब हर गांव में होना चाहिए, हर महल्ले गांव में एक मकतब होना चाहिए। सबसे बड़ा एजुकेशन का सेंटर हमारे पास मस्जिदें थी, लेकिन इत्तेफाक ये है नमाज पढ़े और बंद करके चल दिए। मस्जिद एक दावत का प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, मकतब भी है, मदरसा भी है, दावत भी है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीना शरीफ में जाकर के मस्जिद की तामीर की थी और उस मस्जिद में सब कुछ किया था उन्होंने। उस मस्जिद को दावत का सेंटर बनाया, नमाज की जगह बनाई, लोगों के लिए जो मरीज हो जाते थे उसके लिए वो हॉस्पिटल भी था। मस्जिद नबवी में एक डिस्पेंसरी भी थी। उस मस्जिद नबवी में जो डिस्पेंसरी चलाती थी वो एक सहाबिया थी, और जब ज़ख्मी लोग आते थे तो उसका इलाज किया जाता था वहाँ। उसी मस्जिद नबवी में लोग तैयार होते थे अपने दीन के लिए, अपने उम्मत के लिए और लोगों को भलाई पहुँचाने के लिए। लेकिन आज हम लोगों ने मस्जिद को एक रस्मन, एक इबादतगाह बना करके अब बंद कर दिया। और वो भी अब तो ये हाल है कि 5 वक्त भी नहीं, अब अजान भी इसलिए दी जाती है कि गांव मोहल्ले का शैतान भागता रहे। अजान का मकसद था कि लोग नमाज की तरफ आए, अल्लाह के घर में आए, उनको मालूम हो जाए कि नमाज का टाइम हो गया। लेकिन अब अजान भी इसलिए हम लोग दिला देते हैं मोहसिन साहब को रखकर कि गांव का शैतान और बला भागते रहे, मस्जिद नहीं जाना। अगर आज हमने मस्जिद को, अपने अपने गांव मोहल्ले की मस्जिद को अगर एजुकेशन का सेंटर बना दिया तो नमाजी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिल से पूछिए आप लोग, नमाजी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम बच्चे को बचपन में नमाज सिखा देंगे, अखलाक सिखा देंगे, अजान सिखा देंगे, जनाजा सिखा देंगे, फातिहा सिखा देंगे, तो फिर हमको मुआशरे में फातिहा करने वाला ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मस्जिद में इमाम ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुअज्जिन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जनाजा पढ़ाने वाला ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अफसोस है कि हम लोग गांव समाज में जाते हैं तो फातिहा करने वाला ढूंढना पड़ता है, अजान देने वाला ढूंढना पड़ता है, जनाजा पढ़ाने के लिए बगल के गांव से इमाम साहब को बुलाना पड़ता है। हम इतने कमज़ोर हो गए। उसकी वजह यह है कि हमने अपनी मस्जिदों में अच्छा इमाम, अच्छा मुअल्लिम नहीं रखा जो हमारे गांव समाज के बच्चे को बेसिक एजुकेशन से आरास्ता कर दे। बेसिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हर मस्जिद में एक ऐसा मुअल्लिम होना चाहिए, एक ऐसा मुअल्लिम होना चाहिए जो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ाए और बच्चों को दीन की तालीम से आरास्ता भी करते। और वो अगर इसी तरह करता रहा तो 5-10 साल के बाद आपके गांव में कोई ऐसा जवान नहीं होगा, जो जवान, आपके गांव का कोई जवान ऐसा ना होगा जिस जवान को दीन की तालीमात नहीं मालूम होगी। तो दीन की तालीम से अगर हम अपने बच्चों को आरास्ता करेंगे तो वही बच्चे देखते देखते जवान हो जाते हैं और वही जवान बाद में ज़ईफ़ बूढ़े हो जाते हैं। तो अपने गांव की मस्जिदों में तालीम का हम लोग इंतज़ाम करें। इसी तरीके से हर मोहल्ले गांव में मकतब कायम करें, छोटे छोटे मकातिब कायम करें और वहाँ मौलवी न रखें, मुअल्लिम रखें। मौलवी कहते हैं कि हमारी तरह सूरत बना लिया, ठीक है मौलवी साहब है। अब मुअल्लिम कहते हैं कि जिसके अंदर टीचिंग पावर हो, जो कहीं बैठे तो लोगों को एजुकेट कर दे, बच्चों के साथ बैठे तो बच्चों को कुछ सिखा दे, बड़ों के साथ बैठे तो बड़ों को कुछ बता दे, जिसके अंदर एजुकेशन फैलाने की सलाहियत हो, एजुकेट करने वाला एप्लीकेशन जिसके अंदर मौजूद हो। ऐसे शख्स को क्या कहते हैं?
मुअल्लिम कहते हैं, टीचर कहते हैं। तो इस मुआशरे को मौलवी से ज़्यादा मुअल्लिम की ज़रूरत है, मौलवी से ज़्यादा मुअल्लिम की ज़रूरत है, टीचर की ज़रूरत है। कामयाब कौम को क्या चाहिए? टीचर चाहिए। अच्छे सोसाइटी को बनाने के लिए टीचर का रोल बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी समाज हो, किसी भी मजहब धर्म के मानने वाले लोग हो, वो उसी वक्त अच्छे होते हैं जब उनको अच्छा टीचर और गाइड मिल जाता है। तो हम लोगों को अपने मुआशरे में अच्छे टीचर, अच्छे गाइड का इंतज़ाम ज़रूरी है, और ये हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, सब लोग मिल के कर सकते हैं और करना चाहिए।